सभी दीदी लोगों को नमस्ते। मैं दीपा हूँ और ये है भूरी। आज हम लोग इस मीटिंग में सामुदायिक बकरी नस्ल सुधार कार्यक्रम के बारे में चर्चा करेंगे। हम लोग मेषा परियोजना के माध्यम से बकरियों के पोषण, स्वास्थ्य, आवास और बकरी के बेचने के तरीके में सुधार कर रहे हैं। यदि हम बकरी की नस्ल में कुछ सुधार सामुदायिक रूप से कर पाए तो बकरी पालन में और अधिक लाभ होगा, क्योंकि नस्ल सुधार स्थायी होता है जो कि आने वाली पीढ़ियों में नजर आएगा। दीदी, सामुदायिक बकरी नस्ल सुधार का क्या मतलब है? इसको समझाने के लिए हमारे बीच उपस्थित मेषा परियोजना से जुड़ी डॉक्टर लता दीदी को सुनते हैं। धन्यवाद दीपा दीदी। सामुदायिक बकरी नस्ल सुधार कार्यक्रम की शुरुआत मेषा परियोजना के कई गांवों में की गई है। इस कार्यक्रम के तहत बकरी और उनके मेमनों का चयन, उनकी गणना, रिकॉर्डिंग, चयनित बकरे को तैयार करना, चयनित तैयार बकरों को दूसरे गांवों में नस्ल सुधार के लिए देना और उन बकरों का हर साल एक गांव से दूसरे गांव में अदला बदली करना। इन सभी प्रक्रियाओं की निगरानी और मूल्यांकन करना, जरूरत पड़ने पर चयन के मापदंड में बदलाव करना और नए मापदंड के अनुसार बकरों का चयन करना। इस प्रकार ये चक्र पूरा होता है और चलता रहता है। सामुदायिक बकरी नस्ल सुधार कार्यक्रम में बहुत सारी गतिविधियां होती हैं। सबसे पहली गतिविधि है गांव की महिलाओं, पुरुषों और मुखिया को इस कार्यक्रम का महत्व और फायदे समझाना, जो आज हम यहाँ कर रहे हैं। फिर हम समुदाय के बकरी पालकों से चर्चा करते हैं कि उन्हें अपनी बकरियों में किस तरह के सुधार चाहिए। जैसा कि मेषा परियोजना के कुछ गांवों में बकरी पालकों ने बताया कि उन्हें वैसी बकरी चाहिए जिससे जुड़वा बच्चा पैदा हो और मेमना तेजी से बढ़े, ताकि उन्हें कम समय में अधिक लाभ मिल सके। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम ऐसी बकरियों का चयन करते हैं जो स्वस्थ हों, ज्यादातर 2 मेमनों को जन्म देती हों और जिनके मेमने तेजी से बढ़ते हों। फिर उन बकरियों के पहचान हेतु उनके कान में टैग लगाते हैं और उनके छोटे मेमनों के गले में टैग बांध देते हैं, क्योंकि मेमनों के कान की त्वचा मुलायम होती है, जिससे अधिक घर्षण से कान में घाव हो सकता है। बकरी और मेमनों के टैग के माध्यम से उनकी पहचान करना बहुत ही आसान हो जाता है। इनमें से जिन मेमनों का चयन नर प्रजनक बकरों के रूप में होता है, उनको 4 महीने की उम्र में कान में टैग लगा देते हैं और मादा मेमने जिनको आगे प्रजनन के लिए रखते हैं, उनके कान में भी 3 से 4 महीने में टैग लगाया जाता है। जानकारी की बात ये है कि कान में टैग लगाना गले में टैग बांधने से ज्यादा सुरक्षित है, क्योंकि बकरियों के चरने के व्यवहार की वजह से गले में बंधा हुआ टैग आसानी से टूटकर खो जाता है। कान में टैग लगाने या गले में धागे से टैग बांधने के बाद एक निश्चित अंतराल पर उन बकरियों और मेमनों को तौला अर्थात वजन किया जाता है। दूसरी बात जो आप सबको समझनी है वो ये है कि एक प्रभावी प्रजनन कार्यक्रम के लिए रिकॉर्ड अर्थात दस्तावेज अच्छे से रखना आवश्यक होता है। इन सब जानकारियों को इकट्ठा करके उन पर नियमित नजर रखने के लिए डिट्रेओ नाम के एक विशेष कंप्यूटर प्रोग्राम में इन जानकारियों को डाला जाता है। डिट्रेओ कंप्यूटर प्रोग्राम इन जानकारियों का आकलन करके अच्छे एवं सर्वश्रेष्ठ मेमनों की पहचान करने में पशु सखी और परियोजना के कर्मचारियों की मदद करता है। फिर हम उनमें से प्रजनन के लिए कौन सा मेमना बेहतर है, उसके इंडेक्स स्कोर यानी मानक गणना के आधार पर सुनिश्चित करते हैं। चयनित बकरों को प्रजनन करने की उम्र तक तैयार करके किसी दूर के गांव में बेच दिया जाता है, ताकि तैयार बकरा अपनी पीढ़ियों से प्रजनन ना करे तथा अन्य ग्रामीणों को सामुदायिक बकरी नस्ल सुधार के प्रयास से लाभ मिल सके। बकरे का अच्छे से रख रखाव और पोषण का ध्यान रखना जरूरी होता है।
ताकि हर रोज बकरियों को पाल खिलाया जा सके और उसकी प्रजनन क्षमता अधिक दिनों तक बनी रहे। हमारे गांव में उन्नत तरीके से तैयार बकरे से प्रजनन के बहुत से फायदे हुए हैं। मेरे काका एक उन्नत प्रजनक बकरा रखते हैं और वो बकरी पालकों से बकरी को पाल खिलाने के लिए शुल्क लेते हैं। इससे पहले बकरी पालकों को बकरी को पाल खिलाने के लिए दूसरे गांव जाना पड़ता था या घुमंतू बकरे से पाल खिलाना पड़ता था, जिसके कारण उन सब को समय और पैसा दोनों ही खर्च करना पड़ता था और अंतः प्रजनन होने की आशंका भी बनी रहती थी। अब इस सामुदायिक बकरी नस्ल सुधार कार्यक्रम से अपनी बकरियों में सुधार और अपनी आय में वृद्धि की उम्मीद जगी है। सही कहा दीदी, अब तो मेरे भाई बहन खूब हृष्ट पुष्ट होंगे। अरे आप लोग जाते जाते ये बात याद रखेंगे ना, सामुदायिक बकरी नस्ल सुधार कार्यक्रम से जो मिलाए हाथ, बकरियां एवं मेमने रहे स्वस्थ और मुनाफे का मिले साथ। घुमंतू बकरे से पालना खिलाना, उन्नत तरीके से तैयार बकरे से प्रजनन कराना, सामुदायिक बकरी प्रजनन के फायदे खुद भी अपनाना और सभी को समझा